हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा हिस्ट्री का क्विक रिवीजन चल रहा था, उसका आज चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 क्या है? प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। बच्चों, चैप्टर बड़ा है बट इसको हम 3 पार्ट में बड़े आसानी से पढ़ लेंगे। पहला पार्ट हमें बताइए कि इसमें कैसे प्रिंट ट्रेवल हुआ चाइना टू जापान एंड जापान से यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैसे ये पूरा प्रिंटिंग मशीन्स जो डेवलप हुई, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, प्रिंटिंग का क्या रिलीजियस कल्चर पे इंपैक्ट पड़ा, वुमेन्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। कैसे यूरोप में रीडिंग मैनिया डेवलप होती है, ये पूरा कवर इस चैप्टर में हमको करना है। इसके साथ साथ हम इंडिया में भी पढ़ेंगे कि कैसा मैन्युस्क्रिप्ट से लेके न्यू टेक्नोलॉजी तक हमारा प्रिंट आता है ना। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं चाइना से। तो क्या होता है चाइना में? अर्ली काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी कि कागज को रब करके प्रिंट किया जाता था। अब चाइना क्या करता है? अपना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस करता है। उस चाइना में क्या होता है? अर्ली काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी? उसमें पेपर को रब करके उस पर प्रिंट किया जाता था, कागज को रब करके उस पर प्रिंटिंग की जाती थी। बच्चों, अब क्या होता है चाइना में? ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस होता है। उसमें क्या करना रहता है? उसके लिए हम बच्चों को एग्जाम देना है, स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है ना। यूपीएससी वगैरह का एग्जाम जैसे हमारे भारत में होता है यूपीएससी का, इसी तरीके से वहां पे भी एग्जाम होता था। तो इसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो काफी ज्यादा जो प्रिंटिंग मटेरियल थी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा क्या होने लगा कि केवल स्टूडेंट तक ही प्रिंटिंग ना सीमित रह के क्या हुआ, आगे भी डाइवर्स हुआ। इसके लिए मर्चेंट्स जो रहते थे, मर्चेंट्स और ट्रेडिंग थे, वो अपने जो ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन थी वो भी क्या करते थे? वो भी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट करने लगे और डाटा को कलेक्ट करने लगे। इसी के साथ रिच वुमन ने भी रीडिंग हैबिट अपने एक्सप्रेस करी और खुद की पोएट्री, खुद के प्ले, इनको क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से चाइना में 19th सेंचुरी आते आते नई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती रही। बच्चों, अब जापान में प्रिंट कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस होता है? तो चाइना से कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान में प्रिंट टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं। वहां पे भी प्रिंटिंग बुक्स वगैरह होने लगी धीरे धीरे करके, वहां पे भी रीडिंग हैबिट बढ़ गई। अब क्या होने लगा कि इस बुक्स के अलावा कुछ हमारे पेंटिंग्स को भी बुक में प्रिंट किया जाने लगा। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ा, डेवलप हुआ, लोगों को इंटरेस्ट आया रीडिंग करने में। काफी वुमेन्स भी रीडिंग करने लगी, इसलिए इनके लिए क्या हुआ? लाइब्रेरीज बना दी गई, बुक्स स्टोर कर दिया गया। बट अभी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पढ़ना नहीं आता था। तो क्या होता था? लाइब्रेरी में कोई एक व्यक्ति पढ़ता था और सब लोग केवल सुन के उस चीज को लेते थे। तो इससे इंटरेस्ट आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद आता है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी हमारे यूरोप में किस तरीके से आती है ना। मार्को पोलो नाम के व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? चाइना से एक्सप्लोर होके आते हैं वापस यूरोप, और यूरोप में क्या करते हैं? वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेके आते हैं और वहां इंट्रोड्यूस करते हैं यूरोप में। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? वाइड स्प्रेड हुई ऑल ओवर द यूरोप। बट अब क्या हुआ? इन्हीं के साथ साथ क्या हो रहा था? बुक की डिमांड काफी इंक्रीज हो रही थी, और जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट एंड हैंड राइटिंग बुक्स थी वो इस डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ? इस तरीके से गुटेनबर्ग नाम के फर्स्ट व्यक्ति होते हैं जिन्होंने फर्स्ट नन प्रेस को इंट्रोड्यूस किया, लगभग 430 सन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। गुटेनबर्ग ने क्या किया? फर्स्ट टेक्नोलॉजी लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस वाली टेक्नोलॉजी लाए, और उन्होंने जो पहली बुक उन्होंने प्रिंट की वो थी बाइबल। बाइबल की बहुत सारी कॉपी उन्होंने प्रिंट की, और इसी से क्या हुआ? प्रिंट कल्चर में एक तरीके से कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी आ गई। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी जानकारी मिल गई कि प्रिंटिंग प्रेस से कैसे बुक को छपा जाता है। तो धीरे धीरे इनकी डिमांड बढ़ी और बुक्स भी जो टेक्नोलॉजी आगे इंट्रोड्यूस होता रहा, है ना। The print revolution is not producing a way of books, but it's changed the life of pupils, है ना। तो इससे क्या हुआ? अब लोगों की लाइफ बदल गई, सब लोग पढ़ना चाह रहे थे, इंफॉर्मेशन को लेना चाह रहे थे। वुमेन्स ने भी काफी पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया प्रिंट कल्चर, और काफी बुक की डिमांड तो हो ही रही थी। तो सब लोग इस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो गए, काफी लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे प्रिंटिंग बुक्स के लिए। प्रिंट रिवॉल्यूशन आने से बुक्स की जो प्राइस आफ्टर बिफोर रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा होती थी, बट आफ्टर रिवॉल्यूशन बहुत कम हो गई। सब लोग आसानी से बुक को परचेज कर सकते थे, नॉलेज ले सकते थे, और अपने आप को क्या कर सकते थे? अवेयर कर सकते थे। इसी के साथ क्या होता है कि सभी लोग अब बुक्स पढ़ रहे हैं, तो लोगों की मेंटलिटी बढ़ी है, वुमेन्स की मेंटलिटी बढ़ी है, आगे बढ़े हैं। क्या चीज है? बेकार थी, डोमिनेट कर रहे थे कुछ लोग, उनके बारे में भी लोग बागों ने छापना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ? कुछ हमारे रिलीजियस ग्रुप्स थे, उनको क्या हुआ? काफी उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी एक तरीके से। तो आगे क्या क्या होता है इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं। प्रिंट इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्ल्ड ऑफ अ डिबेट एंड डिस्कशन। एवरीवन नॉट वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जो थॉट्स थे, सब लोग अपने थॉट रख सकते थे।
कुछ चीजें जो रिचुअल्स के तहत जो आज चली आ रही हैं उनका लोग विरोध करने लगे। इसी तरीके से एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कैथोलिक चर्च के कुछ रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को बेकार बताया। तो इसका क्या हुआ, उनका विरोध भी काफी हुआ। और जो मार्टिन लूथर थे वो एक रिफॉर्मर थे, वो कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आती थी, तो वो निडर होकर अपने उनको प्रिंटेड बुक्स के तहत अपनी बात को उन्होंने रखा और अपने थॉट्स को, अपनी आइडियोलॉजी को सबके सामने एक्सप्रेस किया। ये काफी फेमस भी हुए, बट कुछ कैथोलिक चर्च जो होते हैं उन लोगों को उनकी बात अच्छी नहीं लगी और आगे क्या होने लगा, डिबेट होने लगी और डिस्कशन होने लगा। इन यूरोप लिटरेसी रेट वेंट अप, धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ी और क्या हुआ, लोगों को पढ़ने की आदत हो गई। अब वो बुक्स को केवल ऐसा नहीं कि केवल जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, बुक्स को वो एक एंटरटेनमेंट के लिए एक उन्होंने हॉबी बना लिया था। और काफी कुछ उसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हुई या उस बुक्स में करंट अफेयर्स, ट्रेड, वार, इन सब की इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट करने लगे। इसी के साथ लोगों में इंटरेस्ट और जागा और बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने लगे और डेवलप्ड होने लगा प्रिंटिंग कल्चर। इस तरीके से पूरा प्रिंटिंग कल्चर डेवलप्ड हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर में क्या होने लगा, ट्रेडिंग, करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन भी लोगों के घर घर पहुंचने लगी। इसी के अलावा सर आइजक न्यूटन की जो भी उनका डिस्कवर था वो भी बुक्स में निकला। तो इससे लोगों का माइंडसेट क्या हुआ, एक डिस्कवरी माइंडसेट हो गया और वो साइंस के प्रति क्या होने लगे, एक इको फ्रेंडली होने लगे। तो ये सारी चीजें प्रिंट के जरिए लोगों के पास पहुंचती गई। अब बहुत सारी बुक बनने के बाद क्या हो गया, लोगों की एक आइडियोलॉजी हो गई और साथ में क्या होने लगा, बुक्स वर कंसीडर्ड इनलाइटमेंट एंड द नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारी बुक्स से ही लोगों को नॉलेज आती है और इनलाइटमेंट आ जाता है। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक आता है इसमें, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड प्रिंटिंग प्रेस। साथ में एक हमारे मर्सियर करके नॉवलिस्ट हैं, लॉर्ड मर्सियर, उन्होंने क्या किया, उनका एक स्टेटमेंट आया कि जो बुक्स होती है, प्रिंटिंग प्रेस होती है, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये उनका एक स्टेटमेंट आता है, यानी आप क्लियर है कि बुक्स के जरिए ही लोग बाग अपने थॉट्स को दूसरे सबके सामने रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा एक टॉपिक आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो इसमें बेटा क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम देखते हैं कि जैसे कि हमारी जो आइडियोलॉजी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आइडियोलॉजी थी लिबर्टी इक्वलिटी वाली, तो उसमें क्या होता है कि जो थॉट होते हैं, हालांकि प्रिंटिंग प्रेस ने कुछ रोल नहीं किया, बट हाँ थॉट स्प्रेड्स हुए हैं, लोगों के जो थॉट्स आए हैं बहुत सारे, वो प्रिंटिंग मशीन्स और अखबारों की वजह से आए हैं। बट राजा भी अपने क्या करेगा, राजा के खिलाफ हम कुछ बोलेंगे, किंग के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो वो अपने लिए, अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी खुद की तारीफ भी लिखवाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो प्रिंटिंग से बुक्स बनी हुई थी या जो न्यूज़पेपर बन रहे थे, उनसे क्या हो रहा था, थॉट स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस चैप्टर का टॉपिक आता है हमारा चिल्ड्रन, वुमन एंड वर्कर्स। तो बच्चों क्या होता है कि 19वीं सेंचुरी आते आते प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी हो गई थी, सब लोग पढ़ने लगे थे, सब लोग को मजा आ रहा था पढ़ने में और लोग बाग नए नए थॉट सीख रहे थे। इसी के साथ प्रिंटिंग मशीन आगे बढ़ती है, प्रिंटिंग कल्चर आगे फैलता है और धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। सब लोग पढ़ना चाह रहे थे, सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे। अब इसमें आता है हमारा इंडिया। इंडिया में क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। उसमें क्या होता था, पाम लीफ पर हमारा हैंड रिटन होता था, लेकिन ये क्या होता था, काफी एक्सपेंसिव था और फ्रेगाइल था, आसानी से टूट जाना था, कहीं हम उसको ले जा नहीं सकते थे, कैरी नहीं कर सकते थे। तो इसी की समस्या को दूर करते करते धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी प्रिंट डेवलप होता चला गया। सबसे पहले जो प्रिंट हमारे पुर्तगालीज लेके आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो बुक्स थी उन्होंने वो छापना स्टार्ट। प्रिंटिंग डेवलप होने से अब वीकली मैगजीन्स छपने लगी। इसी तरीके से एक मैगजीन थी बंगाल गजट करके, है ना, जेम्स अगस्टे हिक्की ने भी अपने क्या किया, वीकली जो मैगजीन थी उसको आगे बढ़ाया, मतलब उसको प्रिंटेड किया। इसी के साथ ही प्रिंटिंग कल्चर से, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होने से लोगों की जो मेंटेलिटी थी वो थोड़ी डाइवर्स होने लगी। लोग बाग जो आपका कस्टम्स और जो रिचुअल्स बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं उनके खिलाफ बात करने लगे। एक वे ऑफ टॉकिंग हो गया, एक सोचने के लिए लोगों को जरिया मिल गया कि कैसे थॉट होते हैं, कैसे डाइवर्स होते हैं, और इस तरीके से पूरा कल्चर, पूरा प्रिंटिंग कल्चर इंडिया में एक्सेप्ट किया जाता है ना। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसी चीज में नए नए सुधार होते रहे और ये पूरा प्रिंटिंग प्रेस डाइवर्सिटी हो गया। लोग बागों ने फील किया कि हाँ, प्रिंटिंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ओन थॉट।
तो इस तरीके से सब लोगों ने क्या किया, प्रिंटिंग कल्चर का खूब यूज किया। दिस वॉज द होल चैप्टर बच्चों। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और इसी में मेन टॉपिक्स आपको करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।